जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, हमारी चर्चा फरवरी 2026 के महीने के राशिफल को लेकर चल रही थी, जिसके अंतर्गत प्रथम वीडियो में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक की चर्चा की थी। इसके विषय में हमने जाना था कि कैसा रहने वाला है मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों का फरवरी महीना, और पिछले वीडियो में हमने यह भी जाना था कि क्या होता है ग्रहों का गोचर एवं फरवरी महीने में सभी ग्रहों का गोचर किन किन राशियों में हो रहा है, और साथ ही प्राचीन वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों के गोचर के विषय में क्या कहा गया है। इन सब विषयों के बारे में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में नवग्रह शांति का एक बेहद शक्तिशाली और असरदार उपाय बताया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तब मेरे पिछले वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर श्री राम हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर जाकर अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित बेहद अच्छे और रहस्यवादी और बेहद सटीक विश्लेषण विभिन्न ज्योतिषीय ग्रंथों से संकलित करके दिए जाते हैं। अब आइए फरवरी माह की भविष्यवाणी से संबंधित क्रम को आगे बढ़ाते हुए तुला से लेकर मीन राशि तक की चर्चा कर ली जाए। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत अगली राशि आती है तुला राशि। इस फरवरी माह में तुला राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध मजबूत होंगे। जो जातक संतान सुख की लालसा रखते हैं, उनको भी संतान सुख प्राप्त होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। इस फरवरी महीने में तुला राशि के जातकों को उनकी रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। अब आइए जानते हैं कि तुला राशि वालों को उपाय क्या करना है, वो भी इस फरवरी महीने में, ताकि ये फरवरी महीना उनका सर्वोत्तम हो सके। तो तुला राशि वाले जातकों को शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए प्रतिदिन माता लक्ष्मी के वैदिक बीज मंत्र ओम श्री महालक्ष्मये नमः, इस मंत्र का कम से कम 3 माला या 11 माला जाप करना अति आवश्यक है। अब प्रिय मित्रों, राशियों के क्रम में अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो फरवरी माह में भूमि भवन वाहन के सुख के इनके योग बनते नजर आ रहे हैं। माता अथवा माता तुल्य स्त्री का पूरा सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है इन्हें। वृश्चिक राशि वालों को फरवरी महीने में रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों में खूब लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इस फरवरी महीने में वृश्चिक राशि वालों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को इस महीने पारिवारिक बहस से बचना चाहिए, अन्यथा घर में कलह के योग बनते नजर आ रहे हैं। और वह भी कलह किसके कारण होगी, वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो इसीलिए येन केन प्रकारेण आप प्रयास करें कि बहस से बचें। अगर कोई क्रोध वाली बात होती है तो उसे टालने का प्रयत्न करें। अब प्रश्न उठता है कि वृश्चिक राशि वालों को यह महीना अत्यंत शुभ हो, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो उपाय क्या करें वृश्चिक राशि वाले, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ दुर्गा का नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका जाप कम से कम कितना, 3 माला, वो भी प्रतिदिन करना चाहिए, वो भी किससे, रुद्राक्ष की माला से। अब अगली राशि आती है धनु राशि, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि। तो धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है फरवरी महीना, आइए जानते हैं। इस महीने धनु राशि के जातकों में साहस में अपार वृद्धि होती नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मीडिया इत्यादि से भी उन्हें लाभ के योग नजर आ रहे हैं। अब सावधानी क्या बरतनी चाहिए, धनु राशि वालों को सावधानी के रूप में क्या करना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय जो गोचर काल चल रहा है उनका उन्हें जल्दबाज बनाने के लिए चल रहा है। और अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो वे अपने स्वयं के बने बनाए कार्यों को बिगाड़ लेंगे। इसलिए उन्हें जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। अब चलिए उपाय की भी चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए फरवरी महीने का महा उपाय यह है कि धनु राशि के जातक जितने भी प्रत्येक जातक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को अवश्य चढ़ाएं, और कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का प्रतिदिन करें और 11 पाठ प्रत्येक मंगलवार को अवश्य करें। इससे उन्हें विशेष लाभ होगा। और हाँ, विशेष ध्यान ये रखना है कि जब हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं
उसके पश्चात वहां बैठकर कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर, अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संकल्प लेकर अवश्य करें। इससे आपको विशेष लाभ होगा। अब मित्रों, अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह फरवरी महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि इस महीने सर्वाधिक शक्तिशाली राजयोग का प्रभाव, जिसे हम रोचक राजयोग कहते हैं, मंगल देवता की कृपा से बन रहा है। इसकी वजह से यानी मंगल देवता स्वयं मकर राशि में ही विराजमान हो रहे हैं, जिससे वो वहां उच्च के हो जाते हैं और एक राजयोग का कारक बनता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है मकर राशि वालों को सट्टा, प्रशासन, व्यापार में उन्नति और बड़े बड़े निर्णयों में सफलता के योग बनते नजर आ रहे हैं। इस महीने मकर राशि वाले जल्दबाजी से बचें, अन्यथा उन्हें नुकसान हो सकता है और उनके निर्णय गलत भी हो सकते हैं। उन्हें मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धन हानि के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। अब इनको उपाय क्या करना चाहिए? तो मकर राशि वालों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और उनका बेहद शक्तिशाली मंत्र ओम हम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 3 माला प्रतिदिन जप करें और 11 माला प्रत्येक मंगलवार को जप करना अति आवश्यक है। और माला कौन सी होगी? रुद्राक्ष की माला। अब अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना बेहद शक्तिशाली रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों को इस महीने धन संचय के योग बनते नजर आ रहे हैं। उनकी वाणी से उन्हें अकूत लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। परिवार वालों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। अब कुंभ राशि वालों को एक चीज की सावधानी रखनी चाहिए, अपनी वाणी पर संयम, क्योंकि आपकी वाणी ही आपका मित्र है और आपकी वाणी ही आपका शत्रु। अब सावधानी के तौर पर उन्हें अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। इस महीने के लिए उनका लाभ का कारण बनने का योग वाणी का आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि वाणी कटु हो जाएगी तब यह बड़ी समस्या का कारण भी बन सकती है। अर्थात इस महीने कुंभ राशि वालों को बेहद सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हानि के योग बनते नजर आ रहे हैं। जहां यदि आपको ये लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही या कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है, तो वहां मौन रहना ज़्यादा उचित है। अब कुंभ राशि वालों को उपाय क्या कर लेना चाहिए? तो कुंभ राशि वालों को इस महीने भगवान गणेश के शक्तिशाली मंत्र ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला प्रतिदिन जप अवश्य करना चाहिए एवं बुधवार और शनिवार को इसी मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 11 माला का जप अवश्य करें, वो भी किससे? रुद्राक्ष की माला से। तो उन्हें विशेष लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। अब अगली राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना आत्मविश्लेषण का अवसर लेकर आया है। अर्थात आपने पहले जो कार्य किए हैं वो और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसको विश्लेषण करने का अवसर, अर्थात भविष्य के लिए नींव बनाने का समय आपका आ चुका है। किंतु अपना आत्मविश्लेषण अवश्य करें। इस समय आपके आध्यात्मिक उन्नति के योग भी बन रहे हैं, या कहा जाए कि छोटी छोटी यात्राओं, धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं और विदेश यात्रा का योग भी बनता नजर आ रहा है, जिससे मीन राशि वालों को लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों को इस फरवरी महीने में सावधानी क्या रखनी चाहिए? आइए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को फरवरी महीने में भ्रम और आलस से आपको बचना चाहिए। आप इस भ्रम और आलस से जितना अपने आप को दूर रखेंगे उतने सफलता के शिखर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अन्यथा भ्रम और आलस की स्थिति में आपके सोचने समझने, निर्णय लेने की शक्ति कुंठित हो जाएगी। हर किसी पर आप अनायास संदेह करते फिरेंगे। आपके हित में जो नहीं रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर न टालें, इससे आपको अपार हानि का सामना करना पड़ सकता है और हाथ में आया अवसर भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो मीन राशि वालों के लिए अब उपाय क्या लेकर आया है ये फरवरी महीना? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। उन्हें नारायण कवच का कम से कम 3 पाठ अवश्य करना चाहिए और साथ ही माँ दुर्गा के निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी 3 माला जप अवश्य करना चाहिए, वो भी किससे? रुद्राक्ष की माला से। तो इससे आपके जो भ्रम की स्थिति है और भी जो नुकसान होने की स्थिति है
उसमें कमी आएगी और आपको अच्छे मार्गदर्शकों का सहयोग मिलेगा। और जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में एक बेहद महाशक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय आपको बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब इस महा उपाय के बारे में बात करते हैं। सभी राशियों के लिए यह महा उपाय बेहद शक्तिशाली रहने वाला है। तो इस फरवरी महीने में प्रत्येक जातकों को क्या करना चाहिए? प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होने के पश्चात सूर्य को तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत, लाल फूल डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और उसके पश्चात क्या करना है? रुद्राक्ष की माला से नवग्रह शांति के लिए एक बेहद शक्तिशाली मंत्र जो यहाँ बताया जा रहा है उसका जप करना चाहिए। अब मंत्र क्या है? ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। इस मंत्र का एक माला जप अवश्य करें। इससे प्रत्येक राशि के जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्रों, जैसा कि मेरे हर वीडियो में यह बताया जाता है कि जितने भी यहाँ विश्लेषण आपको बताए जा रहे हैं राशियों के आधार पर, ये आपकी जन्म राशि अथवा लग्न पत्रिका के आधार पर जो आपका लग्न बनता है उसके आधार पर बताया जा रहा है और यह सार्वभौमिकता के आधार पर है। अब यह आपके जीवन पर कितना सही होगा यह निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की जो अवस्था होगी, अर्थात ग्रह बलवान होंगे या कमजोर होंगे, शुभ होंगे या अशुभ होंगे, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, इन सब तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात ही यहाँ बताए गए राशिफल का जीवन में कम, ज़्यादा या मध्यम प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो अब किया क्या जाए? लगभग मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे निवेदन किया है कि आप अपनी जन्म कुंडली को अवश्य जान लें, अर्थात अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह आपके बलवान हैं, कौन से ग्रह आपके पीड़ित हैं, कौन से ग्रह आपके लिए शुभ हैं, कौन से ग्रह आपके लिए अशुभ हैं और कौन से आपके कारक ग्रह हैं और कौन से आपके अकारक ग्रह हैं। षड़ बल में कौन शक्तिशाली है, आपके जन्म कुंडली का कौन सा ग्रह बेहद कमजोर है एवं आपकी जन्म कुंडली में कौन सा भाव बलवान है अथवा कौन सा भाव कमजोर है। साथियों, अपनी जन्म कुंडली को जानना ठीक वैसा ही है जैसे अपने आप को जानना। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तब ही अपनी समस्याओं का समाधान वह पा सकता है। उन समस्याओं को समझने के पश्चात ही उसके समाधान की ओर पहला कदम बढ़ा सकता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं तब तो यह बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मेरे माध्यम से भी स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार व्यक्तिगत भविष्यवाणी जानना चाहते हैं अथवा अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब अगले किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिए, प्रसन्न रहिए और अपने आसपास वालों को भी प्रसन्न रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।